ओके, जो भी ईयर रहे दिखा दो। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग है आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, किससे रिलेटेड है बेटा? नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, राइट? So an Indian company Moonstar Limited has a branch at Virginia, USA. The branch is a non-integral foreign operation of the Indian company. The trial balance of branch is as follows. Of as at what 31st March 2017. एग्जाम में आपको 31st March 2020 हो सकता है, 31st March 2021 हो सकता है, whatever it will be. जो भी ईयर रहेगा you have to use it, that's it. उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। 31st March 20 रहेगा तो put there 31st March 20, 21 रहेगा तो 21 दिखाओ, that's it. चलो फर्स्ट वन ऑफिस इक्विपमेंट। अभी ऑफिस इक्विपमेंट है 48,000। ऑफिस इक्विपमेंट आपको पता है बेटा आपका फिक्स असेट्स है, राइट? नाउ ऑफिस इक्विपमेंट कौन सा आइटम है? विच आइटम इज दिस? मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी? बोलो। यस, नॉन मॉनेटरी ऑफिस इक्विपमेंट है ना बेटा, वेरी गुड। नॉन मॉनेटरी आइटम, और नॉन मॉनेटरी आइटम आपको पता है किस पे जाएगा? चाहिए देखो एनआईएफओ में मॉनेटरी आइटम हो या नॉन मॉनेटरी आइटम, क्लोजिंग रेट। यस, वेरी गुड राजकुमार, वेल डन हर्ष, वेल डन श्वेता, परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्लोजिंग रेट रिमेंबर इट। देखो क्या बोला है मैंने? एनआईएफओ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, दिख रहा है ना इधर, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। सो रिमेंबर इट, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन आया तो सीधा सा सवाल क्या? नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होगा तो आपको जो भी ऑफिस इक्विपमेंट है मतलब नॉन मॉनेटरी आइटम्स। सो एनआईएफओ में नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में मॉनेटरी आइटम हो या नॉन मॉनेटरी आइटम हो, सब आपका क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा, दैट्स इट। ओके, सो क्लोजिंग रेट। फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी आपका असेट है, ये भी क्लोजिंग रेट। स्टॉक 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग रेट। परचेजेस, परचेजेस क्या है बेटा? एक्सपेंस है, क्या बात है, वेरी गुड। तो परचेज एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस कौन सा रेट? एवरेज रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन रायन, एवरेज रेट। सो दीज ऑल द आइटम्स you all have to remember it because these all are very important for MCQ purpose, right? MCQ purpose, for MCQ purpose it is also very important, that is average rate, closing rate, opening rate, all these. Now sales, sales is an income, so average rate. Goods sent from head office, so it is given directly, तो उसका तो directly amount रहेगा, it is given in the adjustment. Then salaries, salary is what? Expense, so average rate. Carriage inward, carriage inward क्या है? That is also an expense ना बेटा। carriage inward क्या है? वो भी तो expense ही है बेटा, है कि नहीं? राइट है, क्लियर है? तो कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है, तो कौन सा रेट? यस, एवरेज रेट बड़ी, एवरेज रेट। सिर्फ कैरेज इनवर्ड आपका किधर आ जाएगा? फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग में, ठीक है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी आपका एवरेज, परफेक्ट। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है तो एवरेज रेट, ट्रेड एक्सपेंस भी एक्सपेंस है तो एवरेज रेट, बराबर है। हेड ऑफिस अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इट विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट, कितना अमाउंट रहेगा वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, उससे रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन सन्ड्री डेटर्स मॉनेटरी आइटम, क्रेडिटर्स मॉनेटरी आइटम, कैश एट बैंक मॉनेटरी आइटम, कैश इन हैंड मॉनेटरी आइटम्स। So all the monetary items will be will be converted at which rate? See, debtors, creditors, cash at bank, cash in hand, all are monetary items. So at which rate? Yes, monetary items are to be converted at closing rate, because NIFO में चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी सब क्लोजिंग रेट पे होता है बेटा, समझा? और IFO में भी तो वैसे भी मॉनेटरी आइटम तो क्लोजिंग रेट पे ही होता है कि नहीं? So same, yes, well done Harsh, well done Aranya, perfect. So these all the items are to be at average rate, sorry, closing rate, closing rate. Monetary item है ना बेटा, that is why at closing rate. अगर expenses होता तो average rate, that's it. जैसे ऊपर सारे expenses ही थे ना, trade expense, insurance, rent, rates, rent, taxes, carriage inward, salaries, all are expenses, so average rate. चलो नाउ अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट, क्या बोलता है अपने को क्वेश्चन में।
See additional information. Now what is given? See. The following further informations are given. सैलरी आउटस्टैंडिंग है 400, ठीक है. सैलरी आउटस्टैंडिंग फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा पता ही है सबको. सैलरी में प्लस करने का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी. यस और नो? डेप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट 10% पर एनम एट WDV मेथड. ओके, तो ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 10% पर एनम का डेप्रिशिएशन आएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. डेप्रिशिएशन का भी इफेक्ट पता है आपको. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में से माइनस फाइनल अकाउंट में. और रेट्स तो सब पता ही है, जो है वही रेट यूज होगा. फर्नीचर ऑफिस एंड इक्विपमेंट का जो रेट होगा सेम डेप्रिशिएशन के लिए यूज हो जाएगा बेटा. क्लोजिंग रेट. सॉरी. देन थर्ड वन, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच फॉर 15,80,000. अभी हेड ऑफिस ने सेंड किया है गुड्स टू ब्रांच 15,80,000. मतलब ये जो डेबिट बैलेंस था ना बेटा, गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला, वही है सेम. फिर हेड ऑफिस शोन एन अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच है. तो ड्यू फ्रॉम ब्रांच मतलब ये वाला हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी. ठीक है, तो ये 45,600 जो डॉलर है रुपीज में डायरेक्टली कन्वर्ट करके दिया है 20,50,000. स्टॉक ऑन 31st March 17, that is $21,500. So this is what closing stock. Closing stock, you all know. First effect, trading credit. Second, balance sheet asset. There were no transit items either at the start or at the end of the year. कोई transit item नहीं है start में और end में. ठीक है, no problem. चलो, now the next. आ जाओ, अभी देखना जरा ध्यान से. नेक्स्ट क्या बोलता है अपने को? See, seventh adjustment on 1st April 2015, when the fixed assets were purchased, the rate of exchange was 43. The rate of exchange was 43 to $1. Okay, बराबर है. जब फिक्स एसेट परचेस किया था तभी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या 43 to $1 $1 था अपना. And 1st April 16, the rate was 47 per dollar. ठीक है, तो 1st April 16 आपका कौन सा रेट हो गया? ओपनिंग रेट. और 31st March 17 आपका क्लोजिंग रेट. 31st March 17 तो क्लोजिंग है ना अपना, सो दैट इज व्हाट क्लोजिंग रेट. एंड एवरेज रेट तो दिया ही अपने को. एवरेज रेट इज 45. बराबर है. एवरेज रेट इज व्हाट? एवरेज रेट इज 45. चलो, अब बोलता क्या अपने को? ट्रायल बैलेंस. देखो, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. Oh, what is given here? See, oh my gosh, what is this? See, what is given? Trial balance incorporating adjustment. क्या बोल रहा है बेटा? आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, बट इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट है ना वो सब ट्रायल बैलेंस में आपको इनकॉर्पोरेट करना है. मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका ट्रायल बैलेंस में दिखना चाहिए, डेप्रिसिएशन भी ट्रायल बैलेंस में दिखना चाहिए. ओ माय गॉड, सो कूल मैन. ठीक है, चलो दिखाएंगे फिर, और क्या. नो नीड टू वरी. सो ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट गिवन, कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू रुपीस. वो तो करना ही है, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो काम का इस चलेगा बाबा. फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, वो तो कॉमन है, वो आपको बनाना है. ठीक है, ओके. चलो, ये आपका पूरा क्वेश्चन है. अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप. और देखो क्या बोल रहा है, जो भी एडजस्टमेंट है उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है बच्चों. ठीक है, तो एडजस्टमेंट पहली बार सोच रहे हो ना, ऐसा एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे, है ना. बोला है ना इधर करने के लिए तो दिखाना पड़ेगा, नहीं बोला होता तो नहीं दिखाते, बट इधर बोला है इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब करना है. समझे? ट्रायल बैलेंस में कैसे करना है वो देख लो, सीख लो. इट्स वेरी सिंपल. चलो आ जाओ. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. ये था अपना क्वेश्चन का फटाफट रिव्यू. नाउ वी विल सॉल्व इट. पूरा वही सेम प्रोसीजर है जैसा आईएफओ में करते हो, बट इधर सिर्फ रेट्स का ध्यान देना, जो कि सुबह आज मैंने थ्योरी बताई थी. ठीक है, वो रेट्स याद रखो. बैलेंस किधर ट्रांसफर होता है उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस का सम भी देखा था आपने, एवरीथिंग. ठीक है, चलो देखो डायरेक्टली फॉर सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए NIFO है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन.
So converted Virginia branch trial balance as on 31st March 2017. Format ready किया, particulars debit dollar, credit dollar, then conversion rate per dollar, then debit rupees and credit rupees. Okay, right? Chalo. Now what to do? Let's start. So first one, see here, everyone. What is given? First one, you all can see here. First one is what? Office equipment. That is 48,000 US dollar. Office equipment is what? 48,000 US dollar, right? So अब बेटा एक चीज याद रखना, ये ऑफिस इक्विपमेंट 48,000 है, ठीक है, बट आपको क्या बोल रहा है? डेप्रिशिएशन भी है ना इसके ऊपर, डेप्रिशिएशन. सी, डेप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट 10% per annum on written down value. बेटा depreciation is also there. Depreciation is also there, and we have to incorporate all the adjustment. We have to incorporate all the adjustment in trial balance. आपको incorporate करना है ये जो adjustment है ना, बराबर है. depreciate office furniture, office equipment, furniture and fixtures, salaries जो related है ऊपर, उसको incorporate भी करना है आपको, समझे? उसको ट्रायल बैलेंस में incorporate करना है. तो incorporate करना है तो क्या करोगे अभी? What to do? आ जाओ, वही देख रहे हैं क्या करना है. इधर आ जाओ. सबसे पहले तो 10% निकाल लेना आप. 10% कितना हो गया इसका? ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 48,000. 48,000 का 10% हो गया 4,800, राइट? अब क्या करना? 4,800 आउट ऑफ 48,000, 4,800 माइनस कर दो. डेप्रिशिएशन होगा तो माइनस ही होगा ना, वो हटा लो. तो बचा कितना ऑफिस इक्विपमेंट? बोलो. यस, 43,200. देखो, इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट बोला तो कैसा दिमाग लगाना है, समझा? ऐसा गलती मत करना कि 48,000 इधर लिखा, तो ट्रायल बैलेंस में, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने 48,000 भी दिखा दिया, फिर 4,800 भी दिखा दी. ऐसा नहीं, ये तो फिर बढ़ गया ना. 48 प्लस 4,800 हो गया बेटा, समझा कि नहीं? तो ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो अब उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपने क्या किया? 48,000 था, उसमें से 4,800 का डेप्रिशिएशन हुआ, उसको अलग से दिखाओ. अब डेप्रिशिएशन है तो डेबिट साइड में ही आएगा. बाकी बचा कितना बुक वैल्यू? 43,200. तो कैसे शो करना है? देखो, ये सिर्फ अपने को क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट, ये वर्ड की वजह से, दिस वर्ड ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट. तो ये ध्यान देना, यही कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है? तो आ जाओ. तो क्या करना है? ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाओ इधर. सी एवरीवन, ऑफिस इक्विपमेंट, राइट? व्हाट? ऑफिस इक्विपमेंट. अब ऑफिस इक्विपमेंट आफ्टर डेप्रिशिएशन कितना होगा? डेप्रिशिएशन माइनस करेगा तो क्या मिलेगा? WDV. तो कितना आएगा? हाउ मच? इट विल बी 43,200. कैसे आया पता चला ना? 48,000 लेस 10% depreciation, that is 4,800. तो 43,200. ओके. अब जो डेप्रिशिएशन है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है आपको, बोला है क्वेश्चन में. इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट करना है एडजस्टमेंट. तो डेप्रिशिएशन नीचे दिखा दो ना यार. डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन व्हाट? डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट. सो डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस equipment, and you know that depreciation is what? 4,800. अब देखो, now see, ये दोनों मिलाएगा तो 48,000 आ रहा है ना अपना. जो मेन कॉस्ट था, जो ऑफिस इक्विपमेंट था, वो 48,000 हो रहा है कि नहीं? That's it. उसमें से 4,800 का डेप्रिशिएशन हो गया, तो डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद अपना ऑफिस इक्विपमेंट का WDV बचेगा 43,200. That's it. याद रखना, समझा? तो ये हो गया ऑफिस इक्विपमेंट WDV, जो कि डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद आया. फिर डेप्रिशिएशन को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट. सो डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 4,800. दैट्स इट. बराबर? तो ये चीज याद रखना. अब आ जाओ, कन्वर्जन रेट पता ही है आपको भाई. नॉन मॉनेटरी आइटम है, ऑफिस इक्विपमेंट इज नॉन मॉनेटरी आइटम, एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर टू बी कन्वर्टेड एट, भाई NIFO है ना, NIFO में नॉन मॉनेटरी आइटम कौन से रेट पे जाएगा? वही क्लोजिंग. तो आ जाओ, देखो क्लोजिंग रेट क्या है अपना. What is the closing rate? See everyone,
So closing rate is what? It is given here. Your closing rate, that is 31st March 2017 rate is what? 50 per dollar. 50 per dollar. So your closing rate is 50 per dollar. That is 50. So here we write here 50 and 50. So come on, take your calculation, do the calculation and get the amount in rupees. That is 43,200 multiplied by 50. So what is the amount? 21,60,000. Okay, buddy. Shabash. 21,60,000. And second one is what? That is 4,800 into 50. That is, yes, very nice. 2,40,000. Kya baat, kya baat. Very good. Shabash. Shabash, India. Well done, Chinmay. Well done, Anya. Perfect, perfect. Well done, Harsh. Okay. Very good, everyone. Chalo. Abhi office equipment done. Next item dekhte. Next item is what? Now, what is the next item? So, see everyone here. Next item is what? Your furniture and fixture is the next item. सेम करना है यार, सेम. अभी जो ऑफिस इक्विपमेंट के लिए क्या सेम ही करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सेम ही है ना 10%. तो चलो ना, करो ना फिर, करो ना फिर. देखो 3,200 है, सो 10% इज फॉर 320, राइट? तो 320 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बाकी डब्ल्यूडीवी कितना आएगा? कम ऑन, लेट्स डू इट. डू इट. सो आ जाओ. फर्स्ट फर्नीचर एंड व्हाट? फिक्चर्स. फर्नीचर एंड फिक्चर्स, राइट? अब फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना है बेटा? कितना आएगा? सेम ऐसा ही जो ऊपर किया था वैसे ही करना है. 3,200 है, बट आउट ऑफ दिस 10% इज व्हाट? डेप्रिसिएशन. तो डायरेक्ट डिडक्ट कर दो ना. 10% इज व्हाट? 320. सो 3,200 minus 320, that is 2,880. Yes, very good. Well done, Preeti. Well done, Ryan. Well done, Aditya. Perfect. So 2,880. और वो जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, वो भी इनकॉर्पोरेट करना है. सो डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? फर्नीचर एंड फिक्चर्स. दिखा दिए इधर, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, दैट इज 320. चलो, रेट अपना वही क्लोजिंग रेट बेटा, सवाल ही नहीं उठता. नॉन मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट आप कन्वर्ट करो, फटाफट कर लो. अब तो माहिर हो गए आप लोग. 1,44,000. Second one is 16,000. Yes, buddy. Perfect. Chalo. Perfect. Perfect, everyone. Very good. Now, next one. Next one. See. After that, what is given? Stock. Stock, purchase, sales. अभी stock तो पहला opening stock है. So opening stock को कौन से रेट पे? Opening rate. Do it. उसके बाद purchase sales का करते हैं. So चलो. Opening stock. चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा? ओपनिंग स्टॉक 22,400 है. 22,400. अब ओपनिंग रेट आपको क्वेश्चन में पता ही है, 47 दिया है. ओपनिंग रेट 47, राइट? यस, 47 दिया है. परफेक्ट. तो मल्टीप्लाई कर लो. यस, वेरी गुड बेटा. 10,52,800. देखो इधर, देखो क्वेश्चन में, देखो. एट लास्ट वी हैव सीन हियर. See, this is what? 1st April 16 वाला 47 ओपनिंग रेट है. 31st March 17 का 50 रुपीज क्लोजिंग रेट है. एवरेज रेट है 45. बस करते जाओ यार, करते जाओ, करते जाओ फटाफट. चलो, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या था अपना? परचेजेस. चलो, परचेजेस अपना कितना दिया था? $96,000. परचेज कौन से रेट पे? एवरेज. सो 96 into 45. वेरी गुड बेटा. 43,20,000. बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? 43,20,000. वेरी गुड. देन नेक्स्ट आइटम, सेल्स. सेल्स का डॉलर कितना दिया था अपने को? सेल्स तो क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा. इनकम है $1,66,400. रेट इज व्हाट? 45. भाई परचेज सेल्स सब एवरेज रेट पे आएगा. सो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 74,88,000. Perfect, perfect. Yes, well done, everyone. Now, after sales,
यस, गुड सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने गुड सेंड किया ना बेटा, तो आ जाओ, गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब ब्रांच को मिला, तो ब्रांच के पास आया, तो डेबिट बैलेंस है कितना है, 32,000 था ना बेटा। और इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्टली गिवन है बेटा, गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो, सी एवरीवन, इधर है आपका ये, हियर इट इज, सी हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच दैट इज 15,80,000, बस। तो ये जो है आपका गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस $32,000, उसका कोई कन्वर्जन रेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली दिया है 15,80,000। तो चलो 15,80,000 डेबिट है तो डेबिट में दिखाना 15,80,000। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या था अपना, कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है अपना, अभी कैरेज इनवर्ड था कितना बेटा, 400 था ना, कैरेज इनवर्ड आपका है 400 एट द रेट ऑफ 45, इसका कन्वर्जन रेट भाई एक्सपेंस है तो एवरेज रेट ही आएगा, 400 इंटू 45 किया तो कितना आ गया, 18,000, परफेक्ट है, ठीक है, 18,000 बराबर। चलो नेक्स्ट कैरेज के बाद क्या है, अब देखो कैरेज के बाद है सैलरीज, हाँ व्हाट इज गिवन, सैलरीज। आप बेटा सैलरी में भी आपको एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट बराबर है, सैलरी में क्या एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट आपको इनकॉर्पोरेट करना है ट्रायल बैलेंस में क्योंकि बोला है क्वेश्चन में, याद रखना। सो सैलरी आउटस्टैंडिंग 400, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या हो जाएगा बेटा, एडअप हो जाएगा, इधर पहले से कितना दिया था ट्रायल बैलेंस में 3200 प्लस आउटस्टैंडिंग है 400, तो टोटल कितना हो गया 3600, बराबर है। रेट कौन सा यूज होता है पता ही है, एक्सपेंस है तो एवरेज रेट, और अमाउंट कितना आ गया 1,62,000, वेरी गुड। अब ठीक है सैलरी तो दिखा दिया आपने, आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकॉर्पोरेट करना है ना वो एडजस्टमेंट इधर ट्रायल बैलेंस में, तो उसके लिए आपको इधर दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 400, तो 400 किधर आ जाएगा क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग है तो भाई लाइबिलिटी हो गया ना 400, और रेट अपना क्या रहेगा, बोलो लाइबिलिटी है तो कौन सा रेट आएगा, यस असेट लाइबिलिटी आ गया इधर, तो अपना नॉर्मल वही क्लोजिंग रेट, बराबर है, याद रखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 400 है लाइबिलिटी में दिखाया ना, तो दिखा देना इधर कौन सा रेट, क्लोजिंग रेट। सो मल्टीप्लाइड 400 इंटू 50 कितना आ रहा है 20,000, यस, सो 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, बराबर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, असेट लाइबिलिटी का आइटम वैसे भी पता है ना कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में कौन से रेट पे आएगा, क्लोजिंग रेट, ठीक है। चलो अब आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद अब तो सब नॉर्मल आइटम है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फटाफट दिखा दे जाओ, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, डू इट, यस 800 ना, ओके 800, आफ्टर दैट 800, अभी रेट कौन सा यूज होगा बेटा, एवरेज रेट ही पता है आपको, राइट है, एवरेज रेट, ओके, देन 800 इंटू 45 किया तो कितना आ गया 36,000, परफेक्ट। देन रेंट रेट्स टैक्सेस के बाद क्या बेटा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है $400, रेट आपका एवरेज रेट यूज होगा 400 इंटू 45, यस 18,000, परफेक्ट परफेक्ट। आफ्टर इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंस, trade expense is how much, same 400, right, and rate will be same 45, amount is what 18,000, right, amount is what 18,000। then आपका क्या है हेड ऑफिस,
हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट, ये जो दिख रहा है ना आपको हेड ऑफिस अकाउंट, सी दिस वन, हेड ऑफिस अकाउंट 45,600 और अमाउंट कितना है, हेड ऑफिस शोन एन अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच, बस दिखा दो इधर। सो हेड ऑफिस आपका इधर अकाउंट $45,600 और ये तो गिवन है, कन्वर्जन रेट का टेंशन नहीं है, आप कन्वर्जन रेट का कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट 20,50,000 बराबर है। तो अब इसके आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, बराबर है। और जिसको चाहिए तो आगे सॉल्व करके रखना। बैलेंसिंग फिगर सुबह भी बताया था मैंने सब में, बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू यस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, बट इसके आगे कल मैं करूंगा, कल शाम को अपना लेक्चर रहेगा, ठीक है उसमें। ओके, तो यहां तक किया है, जो मेरे साथ करना है वो कल करना, जिसको करना है वो